दोस्तों एक लड़की होती है जो कि सरकारी स्कूल का टीचर होती है और जिनसे उनके शादी होने वाला होता है वो भी सरकारी स्कूल का टीचर होता है। अधिकारी का तैयारी करता रहता है। दोनों को धूमधाम से शादी कर दिया जाता है और शादी होने के बाद अधिकारी बन जाता है दोस्तों। और उसके बाद उस लड़की को नौकरी छोड़ने के कहते हैं, लेकिन उस लड़की नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। दोस्तों यह बहुत पारिवारिक कहानी है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की कहानी है। एक लड़की लता नाम की होती है। उनके एक भाई होते हैं और माता पिता होते हैं। जो पिता होते हैं वो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं और लता अच्छी खासी पढ़ाई कर रही। लता अच्छी से पास हो जाती है और उसको नौकरी हो जाते हैं। दोस्तों एक दिन ऐसा होते हैं कि उनके पिताजी उनके लिए लड़का खोजने लगते हैं और लड़का खोजने के बाद नहीं मिलते रहते हैं। लेकिन उसके रिश्तेदार में एक बोलते हैं एक लड़का है, वो भी सरकारी टीचर होता है। उस लड़का के घर जाते हैं। उस लड़का के नाम संजय होता है। उनके पिताजी से बात करते हैं और कहते हैं शादी के लिए। तो उनके पिताजी तैयारी हो जाते हैं। दोनों के बीच देखा सुनी हो जाता है और दोनों एक दूसरे से पसंद कर देता है और धूमधाम से शादी कर दिया जाता है दोस्तों। और अच्छे से रह रहे थे। शादी के कुछ ही दिन के बाद उनके नौकरी लग जाती है और पीबीसी अधिकारी बन जाते हैं। उनके पास एक गाड़ी मिल जाता है जो कि सरकारी होता है। और कुछ दिन के बाद उस लता होती है, उनकी पत्नी उनको नौकरी छोड़वाने के लिए बोलते थे, लेकिन जो लता होती है वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। गांव के लोग भी नहीं छोड़वाने चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वो जो संजय होते हैं उनको नौकरी छोड़वा देते हैं और लता नौकरी छोड़ देती है और घर पर रहने लगती है। और ऐसा ही करते करते दोस्तों 4 साल बीत जाता है। 4 साल के बाद एक बेटी जन्म लेती है। उसके बाद लखनऊ में ज़मीन लेते हैं संजय। वहीं पर घर बना लेते हैं और वहीं पर सभी परिवार रह रहे थे। जब जब छुट्टी मिलती थी वो मॉल में जाते थे। जिस मॉल में जाते थे उसमें एक लड़की होती थी जो कि उसका नाम शिखा होता है। उससे ये देखते देखते इनको प्यार हो जाता है और बार बार वो ये मॉल में जाते थे। और बाद में किसी वजह से पता उनकी पत्नी को चल जाती है और लता को पता चलती है। वो झगड़ा करने लगती है और संजय भी झगड़ा करने लगते हैं। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, दोनों में मारपीट होने लगते हैं और जो लता होती है वो अपने नैहर चली जाती है अपनी बच्ची के लेके और वहीं पर रहने लगती है। और कुछ दिन तक इंतज़ार करते हैं लेकिन संजय वहाँ नहीं जाते हैं। तो ऐसा ही करते करते 4 साल बीत जाता है दोस्तों। और 4 साल तक इंतज़ार करती है और 4 साल के बाद नहीं जाते तो वहीं पे नौकरी खोज लेते हैं। लता प्राइवेट स्कूल में 10-12 हज़ार के महीने पे पढ़ाने जाती थी। वो अपने बच्ची की भी वहीं पढ़ाती थी। दोस्तों एक दिन उनकी दोस्त के शादी में वो जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो उनके मान सम्मान बहुत होता है और पूरे शादी जो हिंदी रीति रिवाज से होती है वो पूरे रीति रिवाज देखते हैं। और जैसा ही सिंदूर दान के वक्त होता है दोस्तों तो उनकी पत्नी की याद आ जाती है और याद आते हैं तो वो रोने लगते हैं और बहुत याद कर रहे थे। याद करते करते वहीं के अपने ड्राइवर से कहते हैं डायरेक्ट चलो ससुराल। और सवेरे हो जाता है दोस्तों। सवेरे जाते हैं ससुराल। उनकी पत्नी जा रही थी, रास्ते पे ही भेंट आ जाती है। वो पढ़ाने जा रही थी और अपने बच्चे के लेके वहीं से संजय उनको देख लेता है और बहुत रोने लगते हैं और अपने बच्चे को गोदी में ले लेते हैं और खिलाने लगते हैं। और वो अपने पत्नी को कहते हैं चलो। उनकी पत्नी नहीं जा रही थी और कहते हैं चलिए मेरे पिता से बात कीजिए। उनके घरे जाते हैं और उनके माता पिता से बात करते हैं। उनके माता पिता कहते हैं हमको तो जाने देने का मन ही है, लेकिन एक बार लता से पूछ लीजिए। लता से पूछते हैं तो बोलती है कि मैं जाऊंगा लेकिन एक शर्त पे ही जाऊंगी। तो संजय बोलते हैं बोलिए कौन शर्त है। तो लता होती है वो बोलती है कहती उस लड़की से आप बात नहीं करेंगे और उसके पास नहीं जाएंगे। संजय कहते हैं उसको तो हम कब के ही छोड़ दिए और उससे अब बात नहीं करेंगे।
उसके बाद दोस्तों वो लता होती है वो अपने चली जाती है और वह घर में रहने लगती है जो कि लखनऊ में होता है, और अच्छे से रह रही थी और खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों कैसा लगा कहानी, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और आप लोग के बीच ऐसा ही वीडियो बनाते रहें।